किया जा सकता है, रिजनरेट हो सकती है वो। घिसे हुए कार्टिलेज वापस रिपेयर होते हैं। हमने ये चूहों में करीब 2 सप्ताह में देखा, मनुष्यों में करीब 2 माह में ये रिजल्ट आ जाते हैं, और जो बुढ़ापा है उसमें तो 9 माह में पूरे घुटने नए हो जाते हैं। तो घिसे हुए कार्टिलेज रिपेयर होते हैं, और ये जो घिसने के कारण है बढ़ा हुआ आरए फैक्टर, बढ़ा हुआ सीआरपी, एएनए, एवियन, HLB10P7, ESR, यूरिक एसिड, ASO, हड्डियों का पूरा ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजप्शन का गड़बड़ होना, ये जो पूरा हड्डियों का पूरा ताना बाना, हड्डियों का जो पूरा ढांचा है, हड्डियों का जो पूरा मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छा हो जाता है। इसके लिए तो लंबे सांस लिया करें। अब देखो, आप हरियाली का पूछ रहे थे नहीं, इतनी देर से क्या समझ है? लंबे श्वास लेने से जहां हरियाली होगी वहां ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन में कोई कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल्स नहीं होते, तो ऑक्सीजन, जब शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, और ये सारे मार्कर्स बढ़ेंगे जो भी मिलते हैं। तो ऑक्सीजन पूरा मिलता है तो सारे मार्कर्स जो अभी मैंने बताए, पेन मार्कर्स, ये नॉर्मल रहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन पूरा जाना चाहिए। इसलिए हम बोलते रहते हैं लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और फिर पोल्यूशन, ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी चीजों का देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना, अनहेल्दी तरीके से जो लाइफ को जीते हैं ना, अनहेल्दी तरीके से जो उठते बैठते हैं। अब किसी को तो नीचे, अब जैसा ऐसे किसी के घुटने मैंने देखा, बहुतों के तो घुटने ऐसे टिकते ही नहीं, ऐसे अधर पधर रहते, ऐसे ही बैठते, ऐसे बैठता, ऐसे बैठना पड़ता है उनको। सोनिया गांधी स्टाइल में, राहुल गांधी स्टाइल में। राहुल गांधी जी को फिर भी अब चल चल के थोड़े पैर थोड़े ढीले हो गए। अब लोगों के जो है टॉयलेट में खड़ी खड़ी में बैठते, खड़े खड़े खाते, खड़े खड़े खाने पीने, टॉयलेट करने का, यूरिन आदि करने का शास्त्र में निषेध भी है। ये बड़ा वैज्ञानिक है। खड़े खड़े पानी पीते, बैठ करके जो पानी नहीं पीते ना, उनको लगातार जो 10-20 साल तक खड़े होकर के पानी पीते हैं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। लो, बातें छोटी छोटी है, इसलिए लंबे सांस लेना। अभी मैं बोल रहा था, आप देख रहे हैं घिसी हुई हड्डियों को ठीक करने के उपाय। और इसमें जो वातनाशक द्रव्य है उनसे हम आहुति डालते हैं। गाय का घी, गुग्गल गाय का घी, इससे आहुति डालते हैं। इससे ये जो गुग्गल और गाय का घी है, जो मैं कह रहा था, गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल 1 चम्मच सुबह खाना चाहिए। से हड्डियां काफी मजबूत रहेंगे और हड्डियों पर चमक भी पूरी रहेगी, दमक ठसक पूरी रहेगी जिंदगी में। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। इसलिए जो अधिक नहीं कर पाते योगाभ्यास, उनको हम कहते हैं आंख सूक्ष्म है, हाथों में पैरों में बहुत ज्यादा दर्द, अर्थराइटिस भी हो गया, हाथ ऐसे करके या ऐसी, एक 1000 बार तक भस्त्रिका, स्वामी जी, लेकिन अभी तक 5000 10,000 बार तक कपालभाति, और 1000 बार तक अनुलोम विलोम। अभ्यास के साथ साथ और क्या लेना है खान पान में, वो रह गया जरा। ये बात, हाँ, तो एक तो लहसुन कल्प बहुत जरूरी है। अब जो मोटे लोग होते हैं उनके भी घुटने में कार्टिलेज बहुत जल्दी खिंचते हैं, तो वो भी कम से कम 2 अभ्यास, 3 अभ्यास तो देख के बताते हैं। और ये 2 अभ्यास, एक तो ये स्थित कोणासन और एक चक्की आसन, ये 2 अभ्यास बैठ करके, क्योंकि घुटनों के ऊपर ओवरलोड आता है। अब एक गाड़ी है 10 टन की पास है, 20 टन वजन भर रखा है, तो टायर तो घिसेंगे और फटेंगे। तो हमारे भी गाड़ी का जितना लोड होना चाहिए उससे ओवरलोड कर रखा हमने इस शरीर रूपी। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सार्थम विद्धि मनः प्रग्रह व्यवसाय। तो वजन भी ज्यादा ढोए नहीं, कुछ पहले खाते हैं, फिर भर के रखते हैं, फिर धोते रहते हैं, और उसका एक्स्ट्रा प्रेशर घुटनों पर आता है, कमर पर आता है, फिर वो दुखने लगते हैं। फिर देखो, तो ये 3 अभ्यास तो लेट करके, 2 अभ्यास बैठ करके। लहसुन को गाय के घी में भून ले, उसकी दुर्गंध, उसकी तामसिकता, उसकी तीक्ष्णता खत्म हो जाती है। और 5 से लेकर के, पहले दिन 3 से 5, फिर 2-2 कली बढ़ाते चले, ऐसे 10, 15, 20, 25 कली तक मैंने लोगों को लहसुन खिलाया है। ये लहसुन का खाली पेट खाया, और
ऊपर से फिर थोड़ी देर बाद आधा एक घंटे बाद नाश्ता कर लें, तो उससे लहसुन कल्प से लोगों के घुटने के दर्द में अप्रतिम लाभ होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छा है, ये हार्ट के लिए भी, लो इम्यूनिटी के लिए भी। और क्योंकि उसको गाय के घी में हल्का सेकते हैं, थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है तो खा लेते हैं। और ये अस्थमा वाले रोगियों के लिए भी बड़ा जबरदस्त होता है लहसुन कल्प। वो क्या करें खाने पीने में, मैंने कहा गाय के घी या तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें, दही छाछ नींबू अचार टमाटर ना ले। बायबादी की चीजों में फिर जो है ये छोले हैं, छोले भटूरे हैं, फिर उड़द की दाल है और चने की दाल है, ये सब भी वायु करती है, इसलिए मूंग की दाल ही उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, या मिक्स दाल का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए और 2 बार ही खाना खाएं तो बेस्ट है, सुबह 8 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में। दिन में बहुत ज्यादा भूख लगती है तो थोड़ा कोई फल खा सकते हैं। फलों में भी पपीता अच्छा है, पपीता है, अनार है, सेब है। ज्यादा खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। अब वजन घटाने के चक्कर में कई बार लोग अनानास बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा आंवला आदि का और खट्टी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वजन तो कम हो जाता है लेकिन आर्थराइटिस बढ़ जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियों से नहीं होगा और बच क्या जाए। है बच जाएगा। स्वामी जी, यूरिक एसिड भी बहुत गड़बड़ कर रहा है बहुत सारे लोगों को, और ये भी गठिए की एक बड़ी वजह है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का क्या है उपाय? और कई बार तो रिपोर्ट्स में नॉर्मल आता है लेकिन परेशान कर रहा सबसे बेस्ट है गोखरू का प्रयोग। हाँ, अरे भाई साहब, ये क्या होता है, किसी किसी का तो 6-7 भी यूरिक एसिड होना तो भयंकर पेन करने लगता है, और 8-9 हो जाए ना तो एक कदम भी चलना तो बहुत दूर की बात है, हिल भी नहीं सकता। फिर फाइब्रोमाइल्जिया और फिर तमाम तरह के बोले ये हो गया वो हो गया। अरे मेरे भाई, अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए तो खट्टी चीजें बंद कर दो, गोखरू का पानी पियो, गोधन अर्क पियो। और रेडीमेड में चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल, ये बहुत ही जबरदस्त है। चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गुग्गुल खाने के बाद और खाली पेट हमने ट्राई घनवटी और कोरी घनवटी, कोरी घन हमने धनिये से बनाई है और ट्राई घन हमने गोखरू से बनाई है। तो जो गोखरू का काढ़ा पी लेते हैं 1 सप्ताह के अंदर ही, नहीं तो एलोपैथी में जो है बढ़े हुए यूरिक एसिड का कोई इलाज नहीं है। जो मैंने आपको अभी उपाय बताया उससे 100% गोखरू से, ट्राई घनवटी या कोरी घनवटी से, नहीं तो केवल गोखरू खाली पेट ले लो और खाने के बाद जो है ये चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल ले देते हैं, बड़े जबरदस्त है। तो वैसे भी सप्ताह में एक बार जो जौ का आटा खा लेते हैं, जौ का दलिया खा लेते हैं, ओट्स का उससे आधा लाभ करता है। जो या ओट्स का सप्ताह में एक बार जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भी यूरिक एसिड लेवल में रहता है, बढ़ता नहीं है। छोटी छोटी बातें जो सप्ताह में एक बार जौ का प्रयोग कर लेंगे उनको कभी भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। जो सप्ताह में एक बार भी जो है मकई का प्रयोग कर लेंगे उनको विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की दिक्कत नहीं होगी। जो सप्ताह में एक बार भी बाजरे की रोटी खा लेंगे उनमें आयरन आदि की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं हम सप्ताह में बदल बदल के, किसी दिन रागी, किसी दिन जवार, किसी दिन बाजरा, किसी दिन मकई, किसी दिन जो है एक दिन गेहूं चावल भी खाना तो एक दिन गेहूं चावल भी खा लो।